अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ परफेक्ट मलाई कुल्फ़ा रेसिपी, जो कि घर में रखी हुई चीज़ों से हम बनाएंगे। नो बीटर, नो कंडेंस मिल्क, नो डेयरी क्रीम वगैरह वगैरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था। आपने फुल फैट दूध लेना है, ठीक है। और हमने इसको उबालने के लिए रख दिया है। ये अच्छी तरीके से जब बॉयल होने लगेगा तो फिर इसके अंदर हम अज्जा को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी इलायची को मैंने कूट कर इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आज हम इसको बनाएंगे। आपने बस इसको हिलाते रहना है और कुछ देर के लिए हल्का सा ढक्कन खोल कर आपने इसको ढक कर दूध को इतना पकाना है कि दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। यानी अगर हमने 1 किलो लिया है तो तकरीबन 3 पाव के करीब रह जाए। और आपने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ग्रेजुअली आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है। साइडों में जो दूध जम जाए, जो बॉयल होने के बाद आता है, उसको आपने स्क्रैप करके इसी में शामिल कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने शुगर ऐड की थी। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप शुगर डाली थी। और ये मेरे पास घर में ही रखा हुआ एक खोया था, ठीक है। आप खोया डाल सकते हैं। अगर खोया ना हो तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खोया मलाई कुल्फ़ी है जो बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल फ्री बनकर तैयार होगी। आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ता ऐड कर दिए थे, वो भी 1-1 टेबल स्पून है। आपने अच्छे से कोर्सली इसको कूट लेना है और फिर इसमें आपने शामिल कर देना है। बस हमने यहाँ पे इसको थोड़ी देर और कवर करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब ये अच्छे से कुक होगा आपको नज़र आ जाएगा, इसका कलर भी पिंकिश हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दूध की बलाई ले रही हूँ। जो घर में रेगुलर मिल्क उबालते हैं तो उसके बाद आपकी बलाई इकट्ठी हो जाती है ना, वो वाली बलाई आप इस पर डाल दें। ये तकरीबन 1/4 कप थी। आपके पास जितनी हो आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कम ही थी तो मैंने कम डाली है, ठीक है। और इससे बहुत ज़बरदस्त आपका फ्लेवर आएगा आइसक्रीम में। बस आपने इसको थोड़ी देर खोल कर पकाना है ताकि थोड़ा रिड्यूस और हो जाए। ये तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। और ये बहुत आसान रेसिपी, इसको हर कोई बना सकता है। और मुझे ज़रूर से फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके। यहाँ पर देखें मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और ये तकरीबन गाढ़ी हो गई थी। अब जैसे ही कूल डाउन होगी तकरीबन 1 घंटा आपने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। इसके बाद ये देखें इसका कंडीशन बहुत अच्छी सी 1 घंटे बाद की बहुत गाढ़ी भी हो गई थी और बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर था। और आप किसी भी बॉक्स में ले सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स लिया था मैंने यहाँ पर। और यहाँ कुल्फ़ी के जो मोल्ड होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। बस आपने एयर टाइट बॉक्स में डालने के बाद इसको थोड़ा सा गार्निश कर दीजिएगा बादाम और पिस्तों के साथ। और उसके बाद आपने इसको एयर टाइट ढक्कन लगाने के बाद इसको आपने 7 से 8 घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटे आपने इसको फ्रीज़ करना है। नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। बस ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर करके जो है ना 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी और जम जाएगी तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट शो करूँगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नए आने वाली व्यूवर्स के लिए है ये, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जनाब, अब रिज़ल्ट शो करने की बारी आ गई है। यहाँ पे हमारे घर में किसी को सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद ही निकाल ली थी। रात का 1 बज रहा था और ये देखें हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। और ये बहुत अच्छे से जम गई थी और लेकिन इंतहाई सॉफ़्ट थी काटने में, आप जैसे देख सकते हैं। अंदर से बहुत क्रीमी थी, नो क्रिस्टल और नो गुठली, जैसे कि बाज़ दफ़ा गुठलियाँ भी हो जाती हैं और अंदर से सख्त होती है। ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और खाने में इंतहाई माउथ वाटरिंग और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी रेसिपी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।